गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का 14th चैप्टर स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 14.1 करेंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स में हम जनरली सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करते हैं, यानी कोई हमें रो डाटा गिवन होता है तो वो डाटा किस वैल्यू के अराउंड कंसंट्रेटेड है, उस चीज़ को हम मेजर करते हैं। यानी सेंट्रल टेंडेंसी है क्या? वी जनरली ऑब्जर्व ए टेंडेंसी इन द डाटा टू क्लस्टर अराउंड ए सर्टेन वैल्यू, देन सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंटेड द होल set of raw data. Such a representative value is called measure of central tendency or an average. यानी हमारे पास कुछ डाटा गिवन होता है, हम उस डाटे को किसी एक वैल्यू के अराउंड मेजर करते हैं और वो जो सिंगल वैल्यू होती है वो उस पूरे होल रो डाटा को रिप्रेजेंट करती है। उस रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू को हम सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, सेंट्रल टेंडेंसी और एन एवरेज बात सेम है। स्टूडेंट्स, द मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर कॉल्ड मेजर ऑफ एवरेज और द कॉमन एवरेज इज अर्थमेटिक मीन। हम कॉमन एवरेज को हम अर्थमेटिक मीन बोल देते हैं। स्टूडेंट्स, जब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हमें पता है मीन हम कैसे निकालते हैं। मीन मीन्स एवरेज। अगर हमें कोई डाटा गिवन है, सपोज किसी के 5 सब्जेक्ट में मार्क्स हैं, यानी हिंदी में मार्क्स हैं 50, इंग्लिश में हैं 60 और मैथ्स में हैं 70, तो उस बच्चे की एवरेज स्कोर क्या होगी? तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का सम करेंगे, यानी 50 + 60 + 70/3। तो यानी हमारे पास 180/3 मीन्स हम ये कहेंगे उसकी जो एवरेज है 60% है। मीन्स दिस इज सेंट्रल टेंडेंसी। यानी हमें सभी सब्जेक्ट के मार्क्स बताने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ ये कहेंगे कि उसकी जो परसेंटेज है, यानी उसकी जो एवरेज है वो 60 है। मीन्स उसका जो स्कोर आया है वो 60 के अराउंड आया है। सभी सब्जेक्ट के हम 60 करें तो यानी टोटल स्कोर हमारे पास, अगर 3 सब्जेक्ट है तो 60 + 60 तो यानी उसका टोटल स्कोर 180 है। लेकिन हमें सिर्फ 60 बोलने से वो सारा स्कोर रिप्रेजेंट हो गया, यानी 60 उसकी एवरेज है, जितना भी उसका स्कोर है। तो यानी अब अगर उसके पास 3 सब्जेक्ट है तो 60 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें, यानी 180 मार्क्स हैं। अगर उसके पास 4 सब्जेक्ट है तो 60 को 4 से 240 मार्क्स हो जाएंगे। तो यानी ये क्या है हमारे पास, दिस इज सेंट्रल टेंडेंसी। और इसको हम क्या कहते हैं, ये भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसको हम मीन बोलते हैं। तो हम मीन को हम ग्रुप डाटा के लिए, इस चैप्टर में ग्रुप डाटा के लिए भी हम मीन निकालेंगे। दूसरा, हम सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करते हैं मीडियन के द्वारा और मोड के द्वारा। यानी मीन के द्वारा ये सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर किया जाता है, फिर हम मीडियन के द्वारा सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करेंगे और उसके बाद मोड के द्वारा। तो हम इस चैप्टर में मीन, मोड और मीडियन, हम इस चैप्टर में सेंट्रल टेंडेंसी को मीन, मोड और मीडियन की फॉर्म में क्या करेंगे, मेजर करेंगे। तो सबसे पहले हम जो एक्सरसाइज 14.1 करेंगे उसमें हम मीन निकालना सीखेंगे। वैसे हम 9th क्लास में भी मीन निकालना सीख चुके हैं फॉर अनग्रुप्ड डाटा। अब इस चैप्टर में हम ग्रुप्ड डाटा के लिए हम मीन निकालना सीखेंगे। ग्रुप डाटा में क्या होगा स्टूडेंट्स, ग्रुप डाटा में हमें जो डाटा गिवन होगा वो ग्रुप की फॉर्म में होगा। मीन्स हमें इंटरवल गिवन होंगे, क्लास इंटरवल गिवन होगा। क्लास इंटरवल किस तरह से गिवन होगा स्टूडेंट्स, यानी 0 से 10, 10 से 20, इस तरह की फॉर्म में क्लास इंटरवल। यानी हमारे पास, यानी अगर मार्क्स हैं, सपोज करो ये क्लास इंटरवल है, इंटरवल किसका है, मार्क्स का है। यानी 0 से 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें दे रखे हैं। फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी, फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर, कितने स्टूडेंट्स के हैं। सपोज करो 0 से 10 के बीच में नंबर है 5 स्टूडेंट्स के, 10 से 20 में हमारे पास नंबर है 15 स्टूडेंट्स के, और 20 से 30 के बीच में नंबर है हमारे पास 6 स्टूडेंट्स के। तो हमें
इस ग्रुप, इसको बोलते हैं हम ग्रुप्ड डाटा, यानी 10-10 का ग्रुप हो गया, तो हम उसके लिए हमें डाटा गिवन है, यानी 0 से 10 ये मार्क्स हैं हमारे पास किसी स्टूडेंट्स के हमारे पास मार्क्स हैं किसमें, एग्ज़ाम में, यानी 0 से 10 के बीच में मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के, 5 स्टूडेंट्स के, 10 से 20 के बीच में कितने, 15 स्टूडेंट्स, 20 से 30 के बीच में कितने, 6 स्टूडेंट्स के। तो यहाँ पे हमारे पास ग्रुप दे रखे होंगे इस तरह से, तो हम इस ग्रुप में से एक सिंगल वैल्यू को लेंगे, जिसको हम, ये ग्रुप दे रखे मार्क्स के, हम इसमें से एक सिंगल वैल्यू को लेंगे जिसको बोलेंगे हम मिड वैल्यू कहेंगे, या और क्लास मार्क्स भी कह सकते हैं, क्लास मार्क्स कहेंगे, जो इन सभी के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होगी, यानी और मिड वैल्यू निकलेगी कैसे स्टूडेंट्स, इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2, यानी 0 + 10 डिवाइड बाय 2 यानी 5, यानी इस इंटरवल के लिए क्लास मार्क्स क्या आ जाएगा, उसको हम फिर बोलेंगे xi, यानी x1 x2 x3 दैट इज क्लास मार्क्स, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास 5। इसी तरह इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2, यानी 10 + 20 डिवाइड बाय 2 हमारे पास ये आ जाएगा 30 डिवाइड बाय 2, यानी वो आ जाएगा 15, तो आ जाएगा सेकंड क्लास मार्क्स यानी 15, यानी और इसी तरह से 20 से 30 का जो क्लास मार्क्स आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 25। तो यानी हम ये कह सकते हैं 5 नंबर 5 स्टूडेंट्स के 15, यानी ये एवरेज हो गई है ना। इन जो हमारे पास 0 से 10 के बीच मार्क्स, इसमें 1 नंबर भी हो सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी, कितने भी हो सकते हैं, हमने एवरेज 5 मार्क्स ले लिया, वो 5 स्टूडेंट्स के 10 से 20 के 15। तो इस तरह के जो डाटा गिवन होगा तो हम उसका मीन निकालना सीखेंगे जब फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी। तो हमने स्टूडेंट्स इंडिविजुअल सीरीज के लिए मीन निकालना सीखा है। जैसे इंडिविजुअल सीरीज क्या है, कोई एक स्टूडेंट है जिसके हिंदी में मार्क्स हैं 50, इंग्लिश में है 60 और मैथ्स में है उसके 70, तो ये हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज। तो इसमें इसका एवरेज कितना होगा, तो हम क्या करें, सबका सम करें डिवाइड बाय नंबर, यानी हमें मीन निकालना सीखा है स्टूडेंट्स, 9th क्लास में सीखा है मीन फॉर इंडिविजुअल डाटा, इंडिविजुअल सीरीज के लिए हम मीन कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हमने सीखा है स्टूडेंट्स मीन निकालना फॉर इंडिविजुअल सीरीज। लेकिन अब ग्रुप डाटा के लिए मीन निकालना सीखेंगे। तो ग्रुप डाटा जो मैंने आपको अभी बताया है ये इस तरह की फॉर्म का होगा। जब हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, यानी हम ये कहेंगे हिंदी में 50 नंबर कितने स्टूडेंट्स के, हिंदी में ये सब्जेक्ट है हमारे पास, कितने स्टूडेंट्स के, हमारे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, उसको हम बोलते हैं एफ फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं हिंदी में, वो 50 नंबर वाले 3, और इंग्लिश में 60 नंबर वाले कितने हैं, वो है हमारे पास 7, और मैथ्स में 70 नंबर वाले कितने हैं, वो है 5। तो इस तरह के हमें जब डाटा गिवन होगा यानी फ्रीक्वेंसी गिवन होगी तब हम मीन निकालना सीखेंगे। तो हमारे पास स्टूडेंट्स मिड वैल्यू को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एक्सआई क्लास मार्क्स बोलते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे मीन निकालने के हमारे पास कितने वे हैं, तो वी हैव 3 वेज टू फाइंड मीन। तो फर्स्ट वे है स्टूडेंट्स, फर्स्ट वे टू फाइंड मीन क्या है, हमारे पास 3 मेथड हैं। पहला मेथड है स्टूडेंट्स यानी डायरेक्ट मेथड क्या है स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे एक्स आई पता है और फ्रीक्वेंसी पता है, यानी ये क्लास इंटरवल से मैंने क्लास मार्क्स बनाए, क्लास इंटरवल दे रखा था, फिर उससे क्लास मार्क्स बनाए, यानी मिड वैल्यू ले करके क्लास मार्क्स और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो अगर हमें इंडिविजुअल डायरेक्ट मेथड से हमें मीन निकालना है तो मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, मीन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं हम समीशन, सिग्मा बोल देते हैं, समीशन भी बोलते हैं, समीशन कहें या सिग्मा कहें। सिग्मा ऑफ हम करेंगे फ्रीक्वेंसी इंटू एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। इंडिविजुअल सीरीज के लिए मीन तो आपको पता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये है हमारे पास डायरेक्ट मेथड। फिर उसके बाद आएगा स्टूडेंट्स एज्यूम्ड मीन मेथड। तो स्टूडेंट्स इन सभी मेथड को मैं आपको क्वेश्चंस के साथ समझाऊंगा। एज्यूम्ड मीन मेथड का जो मीन निकालने का फार्मूला यानी एक्स बार मीन निकालने का जो फार्मूला है वो क्या रहेगा स्टूडेंट्स,
समीशन ऑफ यानी सिग्मा ऑफ ए प्लस एफ आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई, वेयर हम डी आई कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, एक्स आई माइनस ए। अब ए क्या है स्टूडेंट्स, वेयर ए इज एज्यूम्ड मीन, हम ए क्या कहेंगे स्टूडेंट, ए इज एज्यूम्ड वैल्यू लेंगे हम कोई से फ्रॉम एक्स आई, यानी मिड वैल्यू में से कोई भी एक वैल्यू को हम ए एज्यूम करेंगे स्टूडेंट्स। तो ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। तो ये है हमारे पास मीन निकालने का सेकंड मेथड, ये सेकंड मेथड है, ये फर्स्ट मेथड है, और ये डी आई ए ये सब मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स। थर्ड है हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तो उसमें स्टूडेंट्स हमारे पास मीन निकालने का क्या फार्मूला है, मीन निकालने का हमारे पास फार्मूला है एक्स बार ए प्लस समीशन ऑफ सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई इंटू एच। समीशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स प्लस करना, यानी फ्रीक्वेंसी को प्लस करेंगे इंटू एच, वेयर यहाँ पे स्टूडेंट्स ए कैसे निकलेगा, ए क्या है हमारे पास, ए तो हमारे पास ए इज एनी एज्यूम्ड फ्रॉम एक्स, एज्यूम्ड वैल्यू फ्रॉम एक्स आई, ए इज एनी एज्यूम्ड वैल्यू फ्रॉम एक्स आई। एज्यूम्ड वैल्यू होते हैं स्टूडेंट्स ए कोई भी एक्स आई में से, हम बीच वाली वैल्यू लेते हैं, एक्स आई जो हमारे पास क्लास मार्क्स आते हैं उसमें से कोई भी बीच में से वैल्यू ले लेंगे हम, दैट इज ए। वैसे ले तो हम कोई भी सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए हमें कि वो बीच में से लें। और एच होता है स्टूडेंट्स हमारे पास हाइट, यानी डिफरेंस कितना है, एज्यूम्ड डिफरेंस। हाइट आप कितनी भी एज्यूम कर सकते हो, अगर इक्वल हाइट है तो आप इक्वल लेंगे, अदरवाइज हाइट आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 है हमारे पास, ये हमारे पास 10 का डिफरेंस है, तो दिस इज हाइट, यानी एच लेंगे, 10 माइनस 0 10, 20 माइनस 10 10 का डिफरेंस है ना, तो दिस इज हाइट। और यू आई का हमारे पास फार्मूला है स्टूडेंट्स, यू आई इज एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, यानी एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, दिस इज यू आई। तो इन तीन मेथड से हम मीन निकालना सीखेंगे स्टूडेंट्स। तो बढ़ते हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज की ओर, और एक्सरसाइज में आपको ये सभी फॉर्मूलाज भी समझ आ जाएंगे। तो एक्सरसाइज का इससे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स, जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज ए पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. हमें मीन नंबर ऑफ प्लांट निकालने हैं। तो स्टूडेंट्स एक सर्वे कंडक्टेड किया गया ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स द्वारा, जिसमें ये कलेक्ट किया गया कि नंबर ऑफ प्लांट 20 हाउसेज में किस घर में कितने प्लांट हैं, तो उसका मीन नंबर ऑफ प्लांट पर हाउस हमें निकालना है। तो हमें गिवन है स्टूडेंट्स, ये देखिए नंबर ऑफ प्लांट और नंबर ऑफ हाउसेज। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास नंबर ऑफ प्लांट्स गिवन है, कितने हैं नंबर ऑफ प्लांट्स, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12, 12 से 14। तो नंबर ऑफ हाउसेज कितने हैं स्टूडेंट्स, वो हमें गिवन है। तो नंबर ऑफ हाउसेज मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ स्टूडेंट, नंबर ऑफ हाउसेज वो कितने गिवन है स्टूडेंट्स हमारे पास, वो गिवन है, यानी 0 से 2 प्लांट कितने हाउसेज में है, 1 में।
2 से 4 यानी 2 से संख्या कितनी है 4, 2 से 4 प्लांट कितने हाउस में है 2 में, और 4 से 6 के बीच में प्लांट है 1 हाउस में, और 6 से 8 के बीच में प्लांट है 5 हाउस में, और 8 से 10 के बीच में जो प्लांट है वो कितने हाउस में है 6 हाउस में है, और 10 से 12 के बीच में है 2 हाउस में, और 12 से 14 के बीच में 3 हाउस में नंबर ऑफ प्लांट है। तो नंबर ऑफ प्लांट को बोलते हैं स्टूडेंट्स हम FI, फ्रीक्वेंसी। अब मुझे क्लास मार्क्स निकालना है, तो यानी मिड वैल्यू निकाल लें, मिड वैल्यू कहें या क्लास मार्क्स। मिड वैल्यू क्या रहेगी इनकी, इसको हम बोलेंगे स्टूडेंट्स मिड वैल्यू को XI। तो 0 + 2, 0 + 2 2, 2/2, हम इन दोनों का सम करेंगे अपॉन 2 तो आएगा 1। तो 2 + 4 6/2 3, 4 और 6 10/2 5। तो अगर डिफरेंस सब में सेम है तो 6 और 8 यानी 2 इसमें ऐड करते जाएंगे, 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13। अगर डिफरेंस सब में सेम है तो 2 ऐड करते जाएंगे हम स्टूडेंट्स। तो हमने 2 ऐड कर लिया स्टूडेंट्स। ये ग्रुप डाटा था, हमने इसकी ये मिड वैल्यू निकाली, ये फ्रीक्वेंसी गिवन थी। तो डायरेक्ट मेथड से हम मीन निकालना सीखते हैं। पहले डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स, डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का फार्मूला। और डायरेक्ट मेथड कब अप्लाई करें स्टूडेंट्स, आप ध्यान से सुनना। ये XI और FI हम निकालेंगे। डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का फार्मूला है समीशन ऑफ XI FI अपॉन समीशन ऑफ FI। समीशन का मतलब सम करना है स्टूडेंट्स किसका, XI FI का, यानी XI को और FI को मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले। तो यानी मल्टीप्लाई की XI और FI, तो 1 1 जा 1। अगर हमारी ये मल्टीप्लिकेशन ईजी है, अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे सम को। क्योंकि स्टूडेंट्स ये देखिए आपको इनकी मल्टीप्लिकेशन ईजी है तो इसको हम कर सकते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मुश्किल है, मीन्स यहाँ पे 35, यहाँ पे 34 है, यहाँ पे 65 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे, तो मल्टीप्लिकेशन अगर मुश्किल आ जाए तो हम कोई और मेथड अप्लाई करेंगे, या तो एज्यूम्ड मीन और या हम करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। तो अभी हम इन दोनों की मल्टीप्लाई ईजिली कर सकते हैं, तो हम इसको डायरेक्ट मेथड से करेंगे। तो XI और FI की मल्टीप्लाई करें, यानी XI FI 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 9 6 जा 54, 11 2 जा 22 और 13 3 जा 39। तो हम इसका हमने मल्टीप्लाई की तो हमारे पास ये आई। तो हमें चाहिए क्या, फार्मूला क्या है हमारे पास मीन निकालने का, डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का फार्मूला है हमारे पास, यानी X बार निकालने का हमारे पास फार्मूला ये है स्टूडेंट्स समीशन ऑफ XI FI अपॉन। अब समीशन ऑफ XI FI, समीशन मीन्स सम करना है हमें, समीशन ऑफ XI FI यानी XI FI मेरे पास ये है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो ये XI FI है। तो इसका सम करना है, मीन्स इन सब का सम करना है। तो समीशन लिख दिया, इन सब का सम करो। तो 9 और 2 11 और 4 15 और 5 20 और 5 25 और 6 31 और 1 32, ये 32 आया। तो 3 और 3 6 और 2 8 और 5 13 और 3 हमारे पास 13 और 3 16 आ जाएगा। तो ये आया 162। और हमें क्या चाहिए नीचे, समीशन ऑफ FI। तो FI क्या है मेरे पास, फ्रीक्वेंसी ये है, तो इसका सम चाहिए। तो समीशन ऑफ FI, तो 3 और 2 5, समीशन को सिग्मा भी बोलते हैं, सिग्मा FI मीन्स इन सब का सम। 3 और 2 5 और 6 11 और 5 16 और 1 17 18 19 और ये आया 20। तो हमारे पास मीन कितना आएगा स्टूडेंट 162/20। तो 0 हटा तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो ये आया स्टूडेंट्स 8.1। तो मीन कितना आया स्टूडेंट्स हमारे पास 8.1, यानी मीन नंबर ऑफ प्लांट कितने आए, मीन नंबर ऑफ प्लांट निकालना था। मीन नंबर ऑफ प्लांट आए हमारे पास 8.1, यानी पर हाउस में 8.1 मीन नंबर ऑफ प्लांट हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास डायरेक्ट मेथड टू फाइंड मीन, यानी मीन निकालने का हमारे पास ये था डायरेक्ट मेथड। अब स्टूडेंट्स हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम स्टूडेंट्स इसका। उसने कहा है कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेज ऑफ 50 वर्कर ऑफ ए फैक्ट्री। ये डेली वेजेज दे रखे हैं 50 वर्कर्स के एक फैक्ट्री में। तो डेली वेजेज कितने हैं 100 से 120, 120 से 140 ये दे रखे हैं। लिखते हैं हम डेली वेजेज वो है हमारे पास स्टूडेंट्स 100 से 120, 120 से हमारे पास 140, 140 से 160
और 160 से 180 और 180 से हमारे पास है 200। और उसके बाद हमारे पास दे रखा है स्टूडेंट्स नंबर ऑफ, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ नंबर ऑफ वर्कर्स। नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं स्टूडेंट्स, यानी नंबर ऑफ वर्कर्स मीन्स FI, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। 100 से 120 का वेजेज कितने वर्कर्स का है, वो है 12 का। और 120 से 140 वो है 14 का। और 140 से 180 160 वो है 8 का। 160 से 180 वो है 6 का। और 180 से 200 वो है हमारे पास 10 का। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, मिड वैल्यू निकाल लेंगे, यानी XI निकालेंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू कहाँ से निकालने, इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2, यानी 100 प्लस 120 220, इन दोनों का सम करेंगे डिवाइड बाय 2, 220 अपॉन 2 यानी 220 अपॉन 2 आ जाएगा 110। अब स्टूडेंट सब में डिफरेंस सेम है, 20-20 का डिफरेंस है, तो इसमें 20-20 ऐड करते जाएँ। 130, फिर आ जाएगा 150, 150 प्लस 20 170, और इसका आ जाएगा 170 प्लस 190। तो स्टूडेंट्स ये आया XI। अब हम इसको स्टूडेंट्स एज्यूम्ड मीन मेथड से करते हैं, एज्यूम्ड मेथड से करते हैं स्टूडेंट्स। एज्यूम्ड मीन मेथड क्या है स्टूडेंट्स, एज्यूम्ड मीन मेथड वो है स्टूडेंट्स हमारे पास मीन निकालने का फार्मूला क्या है, सबसे पहले फार्मूला पता होना चाहिए। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन ऑफ FI DI अपॉन समीशन ऑफ FI, यही है स्टूडेंट्स। वेयर DI पहले हमें DI निकालना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स DI निकालने का फार्मूला है हमारे पास, मैंने आपको बताया था XI माइनस A। तो XI माइनस A करेंगे स्टूडेंट्स तो वो DI आएगा। तो A क्या है, आप बीच में से कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हो। तो मैंने कहा था ये बीच वाली वैल्यू एज्यूम करनी है आपने, वैसे तो कुछ कोई भी एज्यूम कर सकते हो XI में से, लेकिन कोशिश ये करो कि बीच वाली वैल्यू। तो हमने इसको A एज्यूम कर लिया, तो XI माइनस A यानी DI आएगा XI माइनस A, यानी DI आएगा हमारे पास XI माइनस A कितना है 150 एज्यूम कर लिया, तो DI आएगा स्टूडेंट्स। अब XI की वैल्यू पहले 110 रखो, 110 माइनस 150 ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास -40। फिर 130 रखेंगे यहाँ पे, 130 रखेंगे जब यहाँ 130 माइनस 150, क्योंकि XI की वैल्यू 130 है तो आ जाएगा -20। और फिर 150 रखेंगे, 150 माइनस 150 आएगा 0। DI निकालने का ये फार्मूला था स्टूडेंट्स। फिर 170 रखेंगे यहाँ पे, 170 माइनस 150 ये आ जाएगा 20। और 190 रखेंगे तो 190 माइनस 150 वो आ जाएगा 40। तो अब करना है स्टूडेंट्स हमें FI DI, यानी FI की DI से मल्टीप्लाई। तो ये FI है और ये DI है, तो यानी FI मल्टीप्लाई DI करेंगे स्टूडेंट्स हम, तो वो आएगा हमारे पास FI की DI से मल्टीप्लाई करें तो 12 की यहाँ 12 चौक 48 माइनस 480, 14 की यहाँ करें 14 दूनी 28 माइनस 280, 8 की यहाँ करें 0 और 6 120 और 10 400 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब करना है समीशन ऑफ FI DI, यानी ये जो FI DI है इसका सम करना है, इसको कहेंगे समीशन ऑफ FI DI। तो 400 520 प्लस के 520 और माइनस के 480, ये प्लस के है ना, तो प्लस के 40 ये आ गया माइनस के प्लस के 40 और माइनस के 280 ये आ जाएगा स्टूडेंट माइनस के 240 माइनस 240। और समीशन ऑफ FI कितना है स्टूडेंट, हमें FI भी चाहिए, तो यानी फ्रीक्वेंसी का सम, तो वो आ जाएगा 10 और 6 16, ये 50 है ना नंबर ऑफ़ वर्कर, उसने कहा था 50 वर्कर्स की है, तो ऐसे ये 50 है स्टूडेंट्स। आप इनको ऐड करके देख लो तो ये 50 नंबर ऑफ़ वर्कर 50 थे ना। तो अब फार्मूले में पुट करते हैं स्टूडेंट्स, तो मीन आएगा हमारे पास ए की वैल्यू 150 एज्यूम की है स्टूडेंट्स, प्लस समीशन ऑफ FI DI माइनस 240 अपॉन समीशन ऑफ FI 50। तो स्टूडेंट्स 0 से 0 कैंसिल, तो ये आया x बार इज इक्वल टू 150 प्लस माइनस माइनस 5 4 जा 20 5 8 जा 40। तो जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा स्टूडेंट्स 145.2। तो मीन नंबर ऑफ़ वेजेज कितना आया, मीन ऑफ डेली वेजेज कितना आया स्टूडेंट्स, वो आया हमारे पास
145.2। अब स्टूडेंट्स इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। वो कहता है दी फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो दी डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी। डेली पॉकेट अलाउंस है चिल्ड्रन का, ये जो फॉलोइंग हमें डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, नीचे जो डिस्ट्रीब्यूशन है डेली पॉकेट अलाउंस है। दी मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18 और मीन पॉकेट अलाउंस दे रखा है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ये निकालनी है स्टूडेंट मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ये हमें नहीं पता। तो देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास डेली पॉकेट अलाउंस वो दे रखा है स्टूडेंट्स, वो है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17 और आगे 17 टू 19, 19 टू 21 और 21 टू 23 और 23 टू 25। और स्टूडेंट्स हमें और क्या गिवन है, हमें गिवन है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, वो कितने गिवन है स्टूडेंट्स हमारे पास, यानी ये एफ आई गिवन है, वो गिवन है हमारे पास 7, 6, 9, 13, F5, 4। अब हमें निकालना है स्टूडेंट्स ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालने से पहले हम मिड वैल्यू निकालते हैं, मिड वैल्यू ऑफ एक्स आई निकालते हैं मिड वैल्यू। तो ये 11 + 13, 11 और 13 24, 24/2 12, तो 12 आ जाएगा। सब में 2 का डिफरेंस है स्टूडेंट्स, तो 2 ऐड करेंगे, यहाँ 14 आ जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा और इसका जो मिड वैल्यू आएगी वो 18 आ जाएगी। फिर यहाँ पे मिड वैल्यू आ जाएगी जो 20 आ जाएगी और यहाँ पे आ जाएगी 22 और यहाँ पे आ जाएगी 24। तो स्टूडेंट्स मैं इसको स्टेप डेविएशन मेथड से आपको निकालना सिखाता हूँ। स्टेप डेविएशन मेथड में हमें क्या फार्मूला है मीन निकालने का, मीन इज इक्वल टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई इंटू एच। अब स्टूडेंट्स ये यू आई कैसे निकलता है, ये वाला मैंने फार्मूला बताया था यू आई का, यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ये फार्मूला है स्टूडेंट्स यू आई का। यानी अगर हम यू आई इज इक्वल टू ए क्या है स्टूडेंट्स आपके पास, इनमें से कोई भी बीच वाली वैल्यू, इसको हमने ए एज्यूम कर लिया स्टूडेंट्स। और एच इनमें डिफरेंस कितने कितने का है इंटरवल में, एच 2 का डिफरेंस है, सब में इक्वल डिफरेंस है। तो यू आई की वैल्यू हमने कितनी एज्यूम करी है स्टूडेंट 18 और एच कितना एज्यूम किया हमने 2। तो यहाँ पे जो फार्मूला बनेगा यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए तो हमने 18 और एच कितना है 2, ये वैल्यू रखी स्टूडेंट फार्मूले। तो अब एक्स आई की वैल्यू पहले 12 रखो, तो सबके लिए एक्स आई की वैल्यू 12 रखे, 12 - 18 -6, -6/2 -3, तो फिर 14 - 18 -4/2 -2 आ जाएगा। फिर 16 रखें, 16 - 18 -2 -2/2 -1 आ जाएगा। और 18 रखें, 18 - 18 0 0/2 0 आ जाएगा। मैं सिंपल से आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब आपको यू आई निकालना है और अगर यहाँ पे डिफरेंस सेम है, सबका डिफरेंस 2 है, तो जिसको ए माना है उसके सामने 0, ऊपर -1 -2 -3 और नीचे 1 2 और 3 आएगा। तो आप करके भी यहाँ पे 20 पुट करो, 20 - 18 2 2/2 1 आएगा। 22 पुट करो, 22 - 18 4 4/2 2 आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये यू आई है और ये एफ आई है, हमें चाहिए क्या फार्मूले में एफ आई यू आई चाहिए। तो एफ आई यू आई यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, एफ आई यू आई, तो वो आएगा स्टूडेंट्स, हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा -21, तो इसकी यहाँ -12 और 9 की यहाँ -9 और 13 की यहाँ 0 और f की यहाँ तो f और 5 की यहाँ 10 और 4 की यहाँ 12। तो समीशन ऑफ एफ आई यू आई आया 12 और 10 22 और इसको 22 + f हो जाएगा जब इसको ऐड करेंगे। 22 में से हम 22 में से 21 माइनस होगा 1 - 12 हमारे पास
माइनस के 11 और माइनस के 9, माइनस के 11 और माइनस के 9, माइनस का 20 आ जाएगा। तो माइनस का 20 और ये प्लस का एफ, यानी सबको ऐड किया तो माइनस का 20 प्लस का एफ, यानी माइनस का 20 हमारा प्लस एफ ये आया। और हमें चाहिए समीशन ऑफ एफ आई, यानी एफ आई का सम करें तो समीशन ऑफ एफ आई आएगा हमारे पास, वो आएगा 5 और 4 9 और 13, 13 और 9 22, 22 और 9 31 और 6 37 और 7 44, 44 ये और एक एफ भी तो ऐड करना है हमें, तो 44 प्लस एफ। तो फार्मूले में रखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए ए कितना एज्यूम किया हमने 18, मीन हमें गिवन है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो मीन हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, 18 गिवन है। तो मीन पॉकेट अलाउंस 18 है, तो वो 18 गिवन है हमें। और ए हमें गिवन है स्टूडेंट्स, ए हमने एज्यूम किया है 18, ये देखिए 18 एज्यूम किया है। और क्योंकि ये मीन तो गिवन था ना, मीन पॉकेट अलाउंस उसने दे रखा था 18, और ए हमने 18 एज्यूम किया स्टूडेंट। समीशन ऑफ एफ आई यू आई आया है हमारे पास -20 प्लस एफ अपॉन समीशन ऑफ एफ आई आया है 44 प्लस एफ इंटू एच। एच कितना आया है स्टूडेंट्स हमारे पास, एच है हमारे पास 2, तो 18 से 18 कैंसिल, तो ये आया 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे 20 दूनी 40 माइनस का 40 प्लस 2f, क्योंकि ये तो है ना, और डिवाइड में 44 प्लस f है। स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो -40 प्लस 2f, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई और ये 0 आ जाएगा इक्वल टू 0, तो 2f इज इक्वल टू 40 आ जाएगा और 2 20 जा, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 20 आ गई। सो मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी थी हमने, वो कितनी आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास, 20। अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। 30 वीमेन वर एग्जामिन्ड इन ए हॉस्पिटल बाय ए डॉक्टर, 30 वुमेन को डॉक्टर द्वारा देखा गया और नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट वर रिकॉर्डेड, और उनकी हार्ट बीट कितनी है सबकी रिकॉर्डेड की गई और समराइज एज फॉलो, और नीचे जैसे दी गई है उस तरह से समराइज किया गया उसको। फाइंड दी मीन हार्ट बीट पर मिनट, हमने मीन हार्ट बीट निकालनी है, यानी हार्ट बीट का हमने मीन निकालना है फॉर दीज वीमेन चूजिंग ए सूटेबल मेथड, कोई सूटेबल मेथड का यूज करके, चाहे आप डायरेक्ट मेथड, चाहे ज़ूम्ड मीन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड, किसी एक मेथड का यूज करके आपने मीन हार्ट बीट निकालनी है। तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट दे रखी है। सबसे पहले नंबर ऑफ हार्ट, फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट, नंबर ऑफ हार्ट बीट, नंबर ऑफ हार्ट बीट दे रखी है स्टूडेंट्स हमारे को, क्या दे रखी, ये दे रखी है स्टूडेंट्स हमारे पास 65 टू 68, 68 टू 71, 71 टू 74, फिर 74 टू 77, और फिर 77 टू 80, और आगे है 80 टू 83 और 83 टू 86। यह मेन यह है नंबर ऑफ हार्ट बीट। और यहाँ पे हमें गिवन है स्टूडेंट्स ये नंबर ऑफ वीमेन, नंबर ऑफ वीमेन वो है स्टूडेंट्स हमारे पास, नंबर ऑफ वीमेन है यानी एफ आई फ्रीक्वेंसी दे रखी है, वो है हमारे पास कितनी दे रखी है, 2 है। 68 से 71 कितने की है, 4 की है। और 71 से 74 यानी 71 से 74 है 3 की, और 74 टू 77 है 8 की, और 77 टू 80 है वो है हमारे पास 7 की, और 80 टू 83 है हमारे पास 4 की, और 83 टू 86 है 2 की। तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ वीमेन, अब हम मिड वैल्यू निकालते हैं। मिड वैल्यू कैसे निकलेगी स्टूडेंट्स हमारे पास, वो एक्स आई निकालेंगे हम, एक्स आई इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2, 68 प्लस 65 हमारे पास 133 डिवाइड बाय 2 आएगा 66.5। फिर अब सब में 3 का डिफरेंस है स्टूडेंट्स, तो 3 ऐड करते जाएंगे, आएगा 69.5।
ये आएगा 72.5 और ये आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 74 और इसके बीच का आएगा 75.5 और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 78.5 और इसके बीच का आ जाएगा स्टूडेंट्स इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2, तो 3 ऐड करते जाएंगे 81.5, तो फिर ये आ जाएगा 84.5। अब स्टूडेंट्स UI निकालेंगे। UI का फार्मूला वही है xi माइनस a अपॉन h। तो a क्या एज्यूम करें, इनमें से कोई भी बीच वाली वैल्यू, ये इसको a एज्यूम कर लिया स्टूडेंट्स और h 3 का है, a 75.5 और h है 3 का डिफरेंस है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास UI आएगा स्टूडेंट्स xi माइनस a है 75.5 और अपॉन h है हमारे पास 3। तो स्टूडेंट्स जिसको हमने a एज्यूम किया उसके सामने 0 ऊपर -1 -2 -3 नीचे 1 2 3 हम इस तरह से लिख देंगे स्टूडेंट्स, या आप डायरेक्ट फार्मूले में पुट करेंगे 60 हमारे पास 66.5 माइनस 75.5 तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 9/3 माइनस का 9/3 -3 तो 69.5 रखेंगे तो आ जाए -75.5, ये आ जाए माइनस का 6/3 -2। तो मैंने आपको बताया था कि जिसको हम a एज्यूम करते हैं उसको 0 ऊपर -1 -2 -3 और नीचे 1 2 3। अब हम करेंगे fi ui, तो आएगा fi की ui से मल्टीप्लाई -6 -8 -3 और ये 0 और ये 7 और ये 8 और 2 3 6, तो आया समीशन ऑफ fi ui 8 और 6 14, तो 14 और ये माइनस का 14 ये कैंसिल हो गए स्टूडेंट्स, ये प्लस का 7 माइनस का 3 ये बच गए प्लस के 4 और हमें चाहिए समीशन ऑफ fi। तो इन सब का सम करेंगे हम स्टूडेंट्स। तो हमारे पास 30 वुमेन थी तो 30 थी तो मीन्स ये 30 है, 30 वीमेन थी, 2 और 4 6 और 3 9 और 8 17 और 7 24 और 6 30, तो ये 30। तो मीन निकालने का फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स, मीन निकालने का हमारे पास फार्मूला है स्टेप डेविएशन मेथड से a प्लस समीशन ऑफ fi ui अपॉन समीशन ऑफ fi इंटू h। तो a हमने एज्यूम किया 75.5 प्लस समीशन ऑफ fi ui है 4 डिवाइड बाय समीशन ऑफ fi 30 इंटू h, तो 3 है स्टूडेंट्स, तो 3 10 जा 30 तो आ जाएगा 75.5 प्लस 0 हटेगा तो 0.4 हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, तो 75.9। तो मीन नंबर ऑफ हार्ट बीट क्या आया स्टूडेंट्स, तो यानी मीन हार्ट बीट आया स्टूडेंट्स हमारे पास वो आया 75.9 पर मिनट, यानी पर मिनट मीन हार्ट बीट आ गई हमारे पास। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।